गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का ये आपका 5th लेक्चर है और ये समझिए ये लेक्चर आपने जो आगे 4 लेक्चर्स किए ना उसका रिवीजन भी है। रिवीजन यानी उस हिसाब से नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आगे आपने जो 4 लेक्चर्स किए वो आपने ठीक से सुने थे या नहीं, ठीक से समझे थे या नहीं। इनका आंसर मिल जाएगा आपको खुद, क्योंकि इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन आएगा, लाइक ऐसे। ये जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को देख के पहले आपको समझना है। फिर अगर आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप समझिए आपने जो 4 लेक्चर्स आगे गए हैं वो पूरे ठीक से देखे हैं, सुने हैं और समझे हैं। फिर एक नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, उसमें से आप समझ लेते हो तब भी अच्छा है, सही आंसर सिलेक्ट हो गया तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए कि कौन सा आंसर है, आप सिलेक्ट नहीं कर पाए एप्रोप्रिएट आंसर, तो फिर आप समझिए आपने वो ठीक से आगे जो 4 लेक्चर्स है ना वो देखे नहीं है। तो फिर आपको देखना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मैंने बताया था ना इसका कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम, याद है? यस सर, याद है। चलो ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूं। कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए मुझे कौन सा अकाउंट हम इसमें होगा। यस, आंसर क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कशन किया था इसका, कि जब भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उस केस में असेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की जाती है, और रीवैल्यूएशन जब की जाती है तब असेट्स या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और फिर उस केस में हम क्या करते हैं, जो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट होती है ना वो सारी रिकॉर्ड होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसलिए हम अकाउंट ओपन करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Where are the effects given when the value of assets increase at the time of the reconstruction of a partnership firm? अगर इसकी जर्नल एंट्री आप अपने दिमाग में सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। Where are the effects given when the value of assets increase at the time of the reconstruction of a partnership firm? देखो हुआ क्या है, देखिए आप, हुआ ये है कि the value of assets increase at the time of the reconstruction of a partnership firm। यानी जब हमने रिकंस्ट्रक्शन किया था पार्टनरशिप फर्म का तब असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो जर्नल एंट्री क्या थी? उसकी एंट्री थी रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ हमारे लिए। सो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और प्रॉफिट हुआ, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कहां पे इफेक्ट होगी? असेट अकाउंट में और रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो यहाँ पे 4 आंसर्स दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से नंबर 1 है
एडिशन इन असेट्स वैल्यू एंड द रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, सबसे पहले ही ऑप्शन दे दिया सही ऑप्शन, तो ये ही आपका आंसर है, यही। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट हुआ तो, और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी एडिशन इन असेट्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। इसको देख के आपको पता चलना चाहिए क्या हुआ है, लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, किस अकाउंट में उसकी इफेक्ट होगी, लायबिलिटीज रिड्यूस होगी, एंड लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ पे लिखा जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सो इसकी हम जर्नल एंट्री करते थे, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लायबिलिटी होगी वो रिड्यूस होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सो देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन, एडिशन इन सच लायबिलिटीज। अरे भैया, लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं करनी है, यहाँ पे तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में चलते हैं, एडिशन इन सच लायबिलिटीज, जाने आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लायबिलिटीज में एडिशन कहाँ से होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। सबट्रैक्ट, ये सही है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सच लायबिलिटीज एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ये सही है। और इसमें क्या था, सबट्रैक्ट फ्रॉम सच लायबिलिटीज, लेकिन साथ में क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो कब होता है, जब कोई लॉस हो, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, वो तो हमारे लिए प्रॉफिट है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ही होता है। ओके, फोर्थ वन, आप खुद जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तब आंसर निकलना चाहिए दिमाग में से कि ये आंसर होगा। ये भी मैंने बताया था, ये भी बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम। या सर, हमें याद है, आपने बताया था, कौन सा नाम था, चलो इसमें से सिलेक्ट कर लो, कौन सा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस एड, अरे आ गया ये तो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं, सो आंसर आपका है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन देखते हैं, इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। देखो, इन विच रेशियो यानी रेशियो, कौन कौन से रेशियो होते हैं इस केस में, आप कह सकते हो आगे आपने जितने लेक्चर्स देखे, कौन कौन से रेशियो आए, सर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो होता है, या फिर प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी बोला जाता है, लेकिन उसमें दो होता है, ओल्ड रेशियो भी होता है, न्यू रेशियो भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का न्यू रेशियो, और ओल्ड में से न्यू में कन्वर्ट हुआ, लेकिन बीच में हो सकता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सो मैंने चार बताए, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एक ही लेक्चर में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और एक ही लाइन में बताया था मैंने। सो अगर आपने ठीक से लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लास्ट लेक्चर में लास्ट स्लाइड्स जब चल रही थी ना, तब मैंने बताया था इसके बारे में आपको। ये होता है, देखो जब आप रिवैल्यूएशन करते हो ना, एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट है उसमें असेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज, और उसकी एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हो, जब क्लोज करते हो तो प्रॉफिट हुआ,
तो प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हो, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट करते हो। लेकिन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सो यू हैव 4 ऑप्शंस, बट कौन सा सही है इसमें से? इसमें से सही है ये रहा, ओल्ड रेशियो। ये आपका सही आंसर है, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो। नेक्स्ट, where is the accumulated profit as per the balance sheet is shown at the time of the reconstruction of a partnership firm? ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, लेकिन मैंने जो डिस्कस किया है ना वो कुछ थोड़ा अलग था। इसमें देखो, वेयर इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज पर द बैलेंस शीट इज सोन एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्लोज करते हो और उसका प्रॉफिट कहाँ पे लेके जा रहे हो, तो उसका प्रॉफिट सर अभी आपने बताया था पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में लेके जाते हैं। तो फिर आप ये समझिए कि वेयर इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज पर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहीं बार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, कितने सालों तक जो प्रॉफिट किया होता है ना, सब एक्यूमुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? तो याद रखिए, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो ये कहाँ पे जाएगा? देखिए पास ऑप्शंस है। फर्स्ट वन, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स अगर इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, या फिर अनरिकॉर्डेड असेट्स आर ब्रॉट टू द फर्म, तो वो भी आपने वो रिकॉर्ड किया तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सो ये तो नहीं होगा। क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी नहीं। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा आपका आंसर, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये। सो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो आना ही चाहिए आपको, ये तो 101% आना चाहिए। इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सेक्रीफाइस, ये फॉर्मूला कहीं बार लिखी होगी आपने, वो क्वेश्चंस किए थे ना, सो इसमें तो बहुत टाइम लेने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से बता दीजिए क्या फॉर्मूला थी? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यस, बहुत बार बोला था मैंने, ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर, ये सही आंसर है आपका, इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। गैनिंग रेशियो, ये भी आपको पता है गैन रेशियो क्या होता है? न्यू शेयर इज हायर देन द ओल्ड शेयर, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्मूला इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये भी आपको, इसमें भी हम बहुत टाइम नहीं लेंगे। सो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयर, ये सही आंसर है। देखो और क्या ऑप्शन दिए थे? कैपिटल, कैपिटल रेशियो कोई मतलब नहीं है। ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर, ये किसकी फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो की। ओल्ड कैपिटल रेशियो, ये तो कोई मीनिंगलेस है। देखते हैं नाइन्थ वन। एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इन्वेस्टमेंट्स आर शोन एट blank value in the balance sheet after the revaluation। सो इस पेज में क्या आएगा बताइए मुझे? ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का, तब हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स है सब पुरानी वैल्यूज, यानी जो बुक वैल्यू होगी ना उस हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है।
लेकिन जब हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तब उस दिन, जिस दिन सब हम पूरा अकाउंटिंग मैनेज करने को बैठे हैं, उस दिन हम क्या करेंगे, सब असेट्स की आज की मार्केट वैल्यू कितनी है, उस बेस पे हम न्यू बैलेंस शीट में वो अमाउंट लिखेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होना चाहिए, बिल्डिंग बिल्डिंग 50 लाख की थी, 50 लाख में 10 लाख इंक्रीज किया और न्यू वैल्यू हुई थी 60 लाख, याद है ना। सो जो न्यू वैल्यू वो आज की वैल्यू थी 60 लाख, और वही वैल्यू बैलेंस शीट यानी न्यू बैलेंस शीट में लिखी जाती है। तो फिर यहां पे आएगा मार्केट वैल्यू, ये रहा सी ऑप्शन। यानी जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो ना, तब आप क्या करते हो, कोई भी एसेट हो उसकी मार्केट वैल्यू लिखी जाती है न्यू बैलेंस शीट में आफ्टर द रिवैल्यूएशन। लास्ट वन देखो, ये लास्ट वन क्या है, वेयर इज द वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड shown in balance sheet at the time of the reconstruction of a partnership firm। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि देखो प्रीवियस 9 क्वेश्चंस थे ना, वो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अगर 4 लेक्चर्स ठीक से देखे हैं, तो आपको वो 9 आंसर्स आपने बहुत इजीली आपने कर लिया होगा, बहुत इजीली। लेकिन ये 10th वन है, वो अभी तक डिस्कशन हमने नहीं किया, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा, सिर्फ इसके बारे में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, और भी हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हो सकता है, वर्कमैन वेलफेयर फंड हो सकता है, वर्कर प्रोविडेंट फंड हो सकता है, बहुत कुछ, यानी सबकी अपने हिसाब से एंट्री है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। वो जो अभी बताया ना मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग फंड के अलावा एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड हो या वेलफेयर फंड हो, तो उसकी एंट्रीज हम क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। वेयर इज द वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड शोन इन बैलेंस शीट। इसके लिए आप ये समझिए कि वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता क्या है। देखो वैसे तो ये वर्ड्स आप देखो ना तो देख के ही पता चलता है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड यानी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, वो जो भी प्रॉफिट करती है उसमें से एक शेयर अपने वर्कर्स को देती है, और उसके रिगार्डिंग वो शेयर जो हुआ ना, वो उसका एक फंड क्रिएट किया जाता है। लेकिन वो शेयर किसका है, वर्कर का। प्रॉफिट किसका, पार्टनरशिप फर्म का। सो पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट करेगी, उसमें से पहले से ये फिक्स किया होता है, हर एक पार्टनरशिप फर्म ये नहीं करती, लेकिन कहीं पार्टनरशिप फर्म अपने वर्कर्स को ये कहती है कि हम जितना प्रॉफिट करेंगे उसमें से इतने परसेंटेज आपको भी मिलेगा। सो उसके लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसे बोला जाता है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब मुझे बताइए, ये जो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए सर लायबिलिटी ही हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये पैसा वर्कर का है, ये पार्टनरशिप फर्म का नहीं है। ये किसका पैसा है, वर्कर का। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, यानी प्रॉफिट हुआ उसमें से एक पार्ट हमने वर्कर को दे दिया, लेकिन दे दिया है यानी अभी हैंड ओवर नहीं किया, इसका फंड क्रिएट किया। सो जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा ना, तब ये पैसे आपको वर्कर को दे देना है, या फिर इस फंड का वर्कर के पीछे ही यूज करना है, जिस वर्कर का जितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा उस हिसाब से वो लेके जाएगा। यानी हमारे लिए ये लायबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म के लिए असेट नहीं है, और ये प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का भी प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए हम कहां पे लिखेंगे, क्या लिखा है, वेयर इज द वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड शोन इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए ऑप्शंस क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कोई कंसर्न नहीं है इससे,
लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन सही आंसर है ये। लॉक किया जाए इसे? यस, लॉक कर दीजिए सर। ये सब तो हो ही नहीं सकता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब जाता है? अगर प्रॉफिट होता ना तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते। प्रॉफिट कौन सा? पार्टनरशिप फर्म का होना चाहिए, वर्कर्स का नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर का एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे। जर्नल एंट्रीज करनी है, उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर उसके आगे आएगा बैलेंस शीट। सो ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर।